गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए लेसन नंबर 2 की एक्सरसाइज करके भेज रही हूँ। आप सभी लोगों ने अपने आप उसका प्रयास किया होगा। कहाँ तक आपका प्रयास सफल रहा या आप उत्तरों को देखकर जान सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आपकी पूरी एक्सरसाइज अपने आप हो जाए। मैं सिर्फ चेकिंग के लिए भेज रही हूँ, आप उसको चेक कर लीजिएगा। बुक एक्सरसाइज बुक में ही होगी, कॉपी में नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आज हम बढ़ते हैं लेसन नंबर 3 की ओर। लेसन नंबर 3 का नाम है अपूर्वः त्यागः। अनोखा त्याग। अपूर्व आ लगा है आगे, उपसर्ग है ये। आ का मतलब नहीं और पूर्व का मतलब पहले। जैसा पहले नहीं हुआ हो वैसा त्याग, यानी कि अपूर्व, जो पहले ना हुआ हो, अनोखा, अनोखा त्याग। इसी लेसन के नीचे लिखा हुआ है विशेषण और विशेष्य। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, इसको ध्यान से देखिएगा। विशेषण, इसको कहते हैं हम एडजेक्टिव, और विशेष्य कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे त्याग यहाँ पर विशेष्य है और अपूर्व यहाँ पर विशेषण है। यहाँ पर त्याग की विशेषता बता रहा है अपूर्व, अनोखा त्याग। तो विशेषण उन शब्दों को कहा जाता है जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष प्रकट करें। खाली गुण नहीं, दोषों को भी जो प्रकट करें उन्हें भी विशेषण कहते हैं। अपूर्व त्याग। बेटे संस्कृत में विशेषण और विशेष्य में एक संबंध होता है कि जो विभक्ति, जो लिंग, जो वचन विशेष्य का होगा वही विशेषण का होगा। आप इसको फिर से इससे देख सकते हैं। जैसे ये त्यागः शब्द था, प्रथमा विभक्ति, एक वचन, पुल्लिंग। तो अपूर्व को भी हमने वैसे ही बनाया, प्रथमा विभक्ति, पुल्लिंग और एक वचन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी पिंक लाइन में, पिंक कलर में शब्द होंगे वो सभी शब्द विशेषण विशेष्य को बताएंगे। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। आपने ये लेसन एक कहानी के रूप में सुना होगा। शुरू करते हैं। महाराणा संग्राम सिंह देवलोकम अगच्छत। देवलोक यानी कि स्वर्ग। महाराणा संग्राम सिंह स्वर्ग चले गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। तस्य पुत्रः उदय सिंहः अधुना शिशुरेव। शिशुरेव को देखिए बेटे, शिशु जमा एव, शिशु। शिशु मतलब बच्चा जो अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकता, उसको अपनी देखभाल के लिए किसी और की जरूरत पड़ती है, उसे शिशु कहते हैं। तो उनका पुत्र, तस्य मतलब उनका पुत्र उदय सिंह अभी बच्चा ही था, अभी शिशु ही था। एव का मतलब ही, अतएव इसलिए, ये अव्यय शब्द है, इसका मतलब होता है इसलिए। इसलिए राजपूत प्रमुख, महाराणा संग्राम सिंह एक राजपूत थे, तो इसीलिए राजपूत प्रमुखों ने तस्य राज्याभिषेकम तो आकुर्वन, उनका राज्याभिषेक तो कर दिया, परम लेकिन दूरस्थः, दूर के एक, संबंधी, बनवीरः, बनवीर को, तस्य बालस्य उदय सिंहस्य, उस बच्चे उदय सिंह का, संरक्षम यानी कि गार्जियन, संरक्षक यानी कि गार्जियन नियुक्त कर दिया। दोबारा देखिए, महाराणा संग्राम सिंह स्वर्ग सिधार गए, उनके पुत्र उदय सिंह अभी बच्चे ही थे, इसीलिए राजपूत प्रमुखों ने उनका राज्याभिषेक तो कर दिया, लेकिन दूर के एक संबंधी बनवीर को उस बालक उदय सिंह का गार्जियन नियुक्त कर दिया। बालक नृपस्य पालन पोषणम पन्ना नाम एका धात्री करोति स्म। बालक राजा का पालन पोषण, वो राजा जरूर था लेकिन अभी बच्चा था, इसीलिए बच्चा, बालक यानी कि बच्चा, और नृपस्य मतलब राजा, क्योंकि उसका राज्याभिषेक हो गया था तो वो राजा बन गया था। तो इसलिए बालक नृप का पालन पोषण पन्ना नाम की
एक दाई, धात्री होता है बच्चों दाई, बच्चे की रक्षा करने वाली धात्री यानी कि दाई करती थी। स्म का एक अव्यय शब्द होता है, इसका मतलब होता है थी, था, थे, इस तरह से ले सकते हैं इसका मतलब हम। इस लाइन को दोबारा देखेंगे। बालक राजा का पालन पोषण पन्ना नाम की एक दाई करती थी। तस्यः स्वपुत्रः चंदनः अपि, उनका अपना पुत्र भी, स्वपुत्र अपना पुत्र भी चंदन, जिसका नाम था चंदन, उनका अपना पुत्र चंदन भी समवयसः, सम होता है समान और वयसः होता है उम्र। वय का मतलब उम्र होता है बच्चों, उम्र, और समवयसः का मतलब हो गया समान उम्र का, षष्ठी विभक्ति लगी है इसमें, समान उम्र का था। पूरा पैराग्राफ एक बार दोबारा देखेंगे। महाराणा संग्राम सिंह स्वर्ग की ओर सिधार गए। उनका पुत्र उदय सिंह अभी बच्चा ही था, इसीलिए राजपूत प्रमुखों ने उनका राज्याभिषेक तो कर दिया, लेकिन दूर में रहने वाले एक संबंधी बनवीर ने उस बच्चे उदय सिंह के बनवीर को उस बच्चे उदय सिंह का संरक्षक नियुक्त कर दिया। बालक राजा का पालन पोषण पन्ना नाम की एक दाई करती थी। उसका अपना पुत्र चंदन भी उसी की उम्र का था। इतः यहाँ से राज्यम प्राप्य, राज्य को प्राप्त करके, वनवीरस्य मनसि लोभः आगच्छत्, यहाँ से राज्य को प्राप्त करके वनवीर के मन में लालच आ गया, क्योंकि वो भी बच्चा था और वनवीर उसका गार्जियन था, तो उसके मन में लालच आ गया कि क्यों ना मैं ही इस राज्य का राजा बन जाऊं। देखिए कैसे करता है वो अपनी इच्छा को पूरा। स अचिंतयत्, उसने सोचा यदि उदय सिंह न भवेत्, अगर उदय सिंह नहीं हो, तर्हि तो अहम निष्कंटकम, बिना किसी कांटे के, निष् का मतलब होता है बिना और कंटकम होता है कांटा, बिना किसी कांटे के यानी कि बिना किसी रुकावट के राज्यम करिष्यामि, राज्य कर सकूंगा। अगर उदय सिंह नहीं होगा तो मैं बिना किसी रुकावट के राज्य कर सकूंगा। तस्य इदम घृणितम विचारम पन्ना धात्री आजानात, उसके इस घृणित विचार को, गंदे विचार को पन्ना दाई ने जान लिया। रात्रौ यदा वनवीरः उदय सिंहम मारयितुम आगच्छत्, रात में जब वनवीर उदय सिंह को मारने के लिए आया, तस्मात् पूर्वम एव, तो पहले ही, पन्ना कौशलेन, पन्ना ने कुशलता से, उदय सिंह के स्थान पर, उदयस्य स्थाने, उदय के स्थान पर, शय्यायाम, बिस्तर पर, स्वपुत्रम चंदनम आस्थापयत्, अपने पुत्र चंदन को लिटा दिया। स उदयम एकस्मिन् करंड के संस्थाप्य, वहां उदय को एक टोकरी में संस्थाप्य, बिठाकर, बिठाकर कह सकते हैं, रख कर कह सकते हैं, स्थापित करके कह सकते हैं। वहां उदय को एक टोकरी में बिठाकर, पत्रई, पत्तों से, च आच्छाद्य, आच्छाद्य होता है ढक कर, टोकरी को पत्ते से ढककर, उसके अंदर बच्चे को बिठाया और टोकरी को पत्ते से ऊपर से ढक दिया। प्रासादात, प्रासादात होता है महल से, महल से बही प्रेषयत, बाहर भेज दिया, प्रेषयत बाहर भेज दिया, महल के बाहर भेज दिया। दोबारा देखेंगे इस पैराग्राफ को। यहां से राज्य को प्राप्त करके वनवीर के मन में लालच आ गया। उसने सोचा यदि उदय सिंह नहीं होगा तो मैं बिना किसी रुकावट के राज्य कर पाऊंगा। उसके इस निंदित विचार को पन्ना धात्री ने जान लिया। रात में जब वनवीर उदय सिंह को मारने के लिए आया तो पहले ही पन्ना ने कुशलता से उदय की जगह पर बिस्तर पर अपने पुत्र चंदन को लिटा दिया। उसने उदय को एक टोकरी में रखकर, पत्तों से ढककर महल के बाहर भेज दिया। रक्त पिपासु, खून का प्यासा,
वनवीरः वनवीर, खून का प्यासा वनवीर यदा अपृच्छत्, जब पूछा, कुत्र उदयः, उदय कहाँ है, पन्ना अविचलिता एव स्वपुत्रं प्रति संकेतम अकरोत्, पन्ना ने विचलित ना होते हुए, बिना घबराए हुए ही अपने पुत्र की ओर, प्रति मतलब ओर, संकेतम मतलब इशारा, अकरोत कर दिया। रक्त के प्यासे वनवीर ने जब पूछा कहाँ है उदय, तो पन्ना ने बिना घबराए हुए ही अपने पुत्र की ओर संकेत कर दिया। अग्रे एव क्षणे, अगले ही पल में, चंदनस्य मस्तकः खड्गेन छिन्नः अभवत्, चंदन का मस्तक तलवार से काट दिया गया। उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि ये तो कौन सोया हुआ है? उदय सोया हुआ है। लेकिन वास्तविकता में पन्ना ने अपने बेटे चंदन को उदय के स्थान पर सुलाया था। तो जो मस्तक काटा उसने, वो चंदन का काटा, उदय का नहीं। स्वामिनम रक्षितुम पन्ना, स्वामी की रक्षा करने के लिए पन्ना ने, अब पन्ना का स्वामी कैसे बन गया उदय? क्योंकि वो तो राजा बनने वाला था बड़े होकर, और कहाँ का? राजपूतों का। तो पन्ना एक राजपूत थी और उनकी रक्षा करती थी। तो अपने राजा की रक्षा करने का कार्य प्रजा का था, पन्ना का था। तो पन्ना ने अपने राजा की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। स्वामी की रक्षा करने के लिए पन्ना स्वसंततेः, अपनी पन्ना ने अपनी संतान का, संततेः संतान का, उत्सर्गम होता है बलिदान, अपनी संतान का बलिदान कर दिया। धन्या, धन्य है, ईदृशी ऐसी स्वामी भक्ति, अपने राजा के प्रति भक्ति, अयम अपूर्वः त्यागः, यह अपूर्व अनोखा त्याग है। अपने बच्चे की चिंता ना करते हुए अपने राजा की रक्षा उसने की। तो ऐसा त्याग अपूर्व है, न पहले कभी हुआ और न आगे कभी होगा। समय क्रमेण, समय बदलने पर, समय बदला और उदय सिंह बड़े हो गए। समय बदलने पर वह राजपुत्र उदय युवा भूतवा, युवा बनकर, वनवीरम युद्धे निहत्या, वनवीर को युद्ध में मारकर चित्तौड़ देशस्य राजा अभवत्, चित्तौड़ देश के राजा बन गए। सा एव, उन्होंने ही उदयपुर नगर को बसाया, स्थापित किया। उदय सिंह नाम था उनका, इसलिए उन्होंने अपने ही नाम पर उदयपुर नाम का एक शहर बसाया। राजस्थानस्य इतिहासा, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान में आता है ना बच्चों जयपुर। पन्ना धात्र्यः चिर ऋणी स्थास्यति, राजस्थान का इतिहास पन्ना धायिका, पन्ना दायिका चिर ऋणी, चिर का मतलब होता है लंबे समय तक, और ऋणी रहता है कर्जदार, कर्जदार स्थास्यति रहेगा। दोबारा देख लीजिए, चंदन का मस्तक तलवार से काट दिया गया। स्वामी की रक्षा के लिए पन्ना ने अपनी संतान का बलिदान कर दिया। धन्य है ऐसी स्वामी भक्ति, धन्य है यह अपूर्व त्याग। समय के क्रम से वह राजपुत्र उदय युवा बनकर बनवीर को युद्ध में मारकर चित्तौड़ देश के राजा बन गए। वही उन्होंने ही उदयपुर नगर की स्थापना की। राजस्थान का इतिहास पन्ना धायिका चिर ऋणी रहेगा। बच्चों, एक छोटा सा होमवर्क लेसन के साथ में, जिन शब्दों को मैं अब सर्कल कर रही हूँ वो शब्द ग्रामर के पार्ट्स हैं। आप इनको अपने आप दोबारा देखिएगा कि इसमें संधि है, किसमें प्रत्यय है और किसमें अव्यय है। ध्यान से देखिएगा, मैं कर रही हूं आपके सामने। अव्यय अपने आप छांट सकते हैं आप लोग। मैं प्रत्यय और संधि को कर देती हूं।
कोशिश कीजिएगा कि ये प्रश्न आपसे हो जाएं। उम्मीद करती हूँ कि लेसन को बार बार पढ़ेंगे और समझ लेंगे। बहुत मुश्किल लेसन नहीं है, आराम से समझिएगा और इसका घटनाक्रम भी आपको करना होगा। धन्यवाद।